स्वागत है आपका वायोम व्यू पॉइंट पर, जहां हम साइंस और ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज की गहराई में उतरते हैं। अगर आपको स्पेस, साइंस और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज में दिलचस्पी है, तो यह चैनल आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक जर्नी। क्या होगा अगर आज के समय में कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराए? क्या हमारे पास ऐसी किसी आपदा से निपटने की प्रिपेयर्डनेस है, या फिर हम इसके लिए बिल्कुल असुरक्षित हैं? हिस्ट्री में कई बार पृथ्वी पर एस्टेरॉयड्स की टक्कर हुई है, जिनमें से सबसे कुख्यात टकराव ने डायनासोर्स को विलुप्त कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ऐसी टक्कर के इम्पैक्ट से बचने के लिए तैयार हैं? आज हम इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं, कैसे इन्हें डिस्कवर किया जाता है और इनके प्रभाव कितने विनाशकारी हो सकते हैं। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि क्या ह्यूमैनिटी के पास ऐसी डिजास्टर से निपटने का कोई उपाय है, या फिर हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए और प्रयास करने होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ साइंस फिक्शन की बातें हैं, लेकिन सच तो ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे कई एस्टेरॉयड्स हैं जो पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरते हैं और जिनसे कभी भी टकराव का खतरा हो सकता है। अंतरिक्ष में हर साल हजारों एस्टेरॉयड्स और उल्काएं, मीटियोरॉयड्स घूमती हैं, जिनमें से कुछ हमारी पृथ्वी की कक्षा के काफी करीब आ जाती है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी की इतनी प्रोग्रेस के बावजूद ये सवाल हमारे लिए एक मिस्ट्री और चैलेंज बना हुआ है। अगर एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए तो क्या हम उससे बच पाएंगे? इस वीडियो के हर चैप्टर में हम एस्टेरॉयड्स के बारे में अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि क्या वास्तव में एस्टेरॉयड्स इतने खतरनाक हैं, उन्हें खोजने की प्रक्रिया क्या है, ऐसे किसी टकराव के प्रभाव कितने भयावह हो सकते हैं, और अंत में इस संभावित खतरे से निपटने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को और जानते हैं आखिर क्या होगा अगर कोई एस्टेरॉयड आज पृथ्वी से टकरा जाए। इस विषय में गहराई से जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ वायम व्यू पॉइंट पर। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं और ये हमारे लिए क्यों इतने खतरनाक हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे छोटे पथरीले टुकड़े आखिर आते कहां से हैं और क्यों ये पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो टेक्निकली क्षुद्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद वे पथरीले या धातुओं से बने हुए खगोलीय पिंड होते हैं, जो कि प्लैनेट्स की तरह गोलाकार नहीं होते। ज्यादातर एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों से ही मौजूद हैं, यानी कि जब सन और प्लैनेट्स का निर्माण हो रहा था, तब इनके बीच बचा हुआ मलबा, जो पूरी तरह से ग्रहों में नहीं बदल पाया, वो आज क्षुद्र ग्रहों के रूप में स्पेस में मौजूद है। ये ज्यादातर एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रहों के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ में आयरन और निकल जैसी धातुएं होती हैं और इन्हें मेटालिक एस्टेरॉयड्स कहा जाता है, जबकि अन्य पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं, जिन्हें रॉकी एस्टेरॉयड्स कहते हैं। अब बात करें इनके साइज की, तो ये बहुत छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। इनमें से कुछ तो छोटे पहाड़ जितने बड़े होते हैं, जबकि कुछ इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देख पाना भी मुश्किल होता है। ये एस्टेरॉयड्स अलग अलग आकार के होते हैं और गोलाकार नहीं होते, बल्कि ज्यादातर अनियमित होते हैं। क्षुद्र ग्रह स्पेस में किसी निश्चित कक्षा में नहीं घूमते। ज्यादातर एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम के विभिन्न हिस्सों में, खासकर एस्टेरॉयड बेल्ट में, एक खास कक्षा में रहते हैं। लेकिन कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे भी होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा के काफी करीब से गुजरते हैं, और इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या एनईओज कहा जाता है। यही एनईओज हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का कारण बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये एस्टेरॉयड्स इतने महत्वपूर्ण हैं और क्यों इनसे हमें खतरा महसूस होता है। दरअसल, जब कोई बड़ा एनईओ हमारी पृथ्वी की कक्षा के बेहद करीब से गुजरता है, तो उसमें पृथ्वी से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। तो ये थे क्षुद्र ग्रह, जिनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका हमारे जीवन और धरती पर बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इन एस्टेरॉयड्स को खोजते हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, ताकि हम इनसे सुरक्षित रह सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ व्योम व्यू पॉइंट पर। व्योम। पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों के टकराव का इतिहास बहुत पुराना है। इंसानों के जन्म से पहले ही पृथ्वी कई बड़े एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स का सामना कर चुकी है। इन टकरावों ने हमारे ग्रह के भूगोल, क्लाइमेट और यहां तक कि जीवन के विकास पर गहरा असर डाला है। चलिए
देखते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षुद्र ग्रह टकरावों को जिन्होंने पृथ्वी के इतिहास को बदलकर रख दिया। सबसे प्रसिद्ध टकराव में से एक था चिक्सुलब इम्पैक्ट, जो करीब 6.6 करोड़ साल पहले हुआ था। माना जाता है कि यह वही एस्टेरॉयड इम्पैक्ट था जिसने डायनासोर्स को विलुप्त कर दिया। यह क्षुद्र ग्रह, जो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में टकराया, जिससे एक विशाल गड्ढा बना और पूरी पृथ्वी पर धूल का बादल छा गया। इस टकराव ने क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दिया, जिससे लाखों जीव जंतु खत्म हो गए। फिर आता है टुंगुस्का इवेंट, जो 1908 में साइबेरिया में हुआ था। यह कोई बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह नहीं था, लेकिन इसके विस्फोट ने 2000 वर्ग किलोमीटर का जंगल साफ कर दिया। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह करीब 50-60 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड था, जो पृथ्वी के वातावरण में ही फट गया। इसने इतनी ऊर्जा छोड़ी कि लाखों पेड़ जड़ से उखड़ गए और इलाके में बहुत बड़ा विनाश हुआ। एक और उल्लेखनीय टकराव है एरिज़ोना's मीटियोर क्रेटर, जो करीब 50,000 साल पहले हुआ था। यह छोटा सा एस्टेरॉयड, जो करीब 50 मीटर चौड़ा था, इतनी ताकत से टकराया कि 1.2 किलोमीटर चौड़ा और 170 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। आज ये क्रेटर एक बड़ा टूरिस्ट आकर्षण है और वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। हाल ही में 2013 में रशिया के चेल्याबिंस्क शहर में एक मीटियोर का विस्फोट हुआ, जिसने सबको चौंका दिया। यह एस्टेरॉयड केवल 20 मीटर का था, लेकिन इसकी ताकत इतनी थी कि उसने कई इमारतों के शीशे तोड़ दिए और हजारों लोग घायल हुए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि छोटे क्षुद्र ग्रह भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये सभी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। क्या पृथ्वी फिर से ऐसे किसी बड़े टकराव का सामना कर सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि वैज्ञानिक इन एस्टेरॉयड्स पर नजर कैसे रखते हैं और हमारी रक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ वियम व्यू पॉइंट पर। सोचिए, अगर आज के समय में पृथ्वी से कोई बड़ा एस्टेरॉयड टकरा जाए तो क्या होगा? शायद ये सुनने में किसी साइ-फाई मूवी जैसा लगे, लेकिन सच ये है कि ये एक वास्तविक खतरा है। इस तरह की टक्कर का असर कितना विनाशकारी हो सकता है, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। एस्टेरॉयड का आकार, उसकी गति और पृथ्वी के किस हिस्से पर वो टकराता है। सबसे पहले तो टकराव का जो इम्पैक्ट होगा वो अपने आप में एक विनाशकारी विस्फोट जैसा होगा। बड़े एस्टेरॉयड्स के टकराव से एक ऐसा शॉकवेव पैदा होगा जो कई किलोमीटर तक के इलाकों को तहस नहस कर सकता है। इसका ब्लास्ट रेडियस इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे शहर पल भर में नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये टकराव का असर सिर्फ टक्कर वाली जगह तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसे किसी भी बड़े इम्पैक्ट से पूरी पृथ्वी के वातावरण पर गहरा असर पड़ेगा। टकराव से निकला धूल और धुआं पूरे एटमॉस्फेयर में फैल सकता है, जिससे सूर्य की रोशनी धरती तक कम पहुंच पाएगी। इससे एक लंबी और ठंडी विंटर जैसी स्थिति बन सकती है, जिसे वैज्ञानिक इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। इस तरह की स्थिति में क्रॉप्स उगाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे दुनिया में भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर ये टकराव समुद्र में हुआ तो इससे विशाल सुनामीज पैदा हो सकते हैं। ये सुनामी लहरें कई तटीय इलाकों को डुबा सकती हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। इसके साथ ही टकराव की गर्मी से जंगलों में आग लग सकती है, जिससे पूरे इकोसिस्टम्स तबाह हो सकते हैं। इस तरह के टकराव का असर हमारी जलवायु और पर्यावरण पर लंबे समय तक बने रह सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स के बाद कई दशकों तक पृथ्वी की क्लाइमेट में असामान्य बदलाव हो सकते हैं। हमारे लिए खाना उगाना मुश्किल हो सकता है, पीने का पानी कम हो सकता है, और इससे पूरे मानव समाज पर एक गहरा संकट खड़ा हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस तरह की आपदा के लिए तैयार हैं? नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इन एस्टेरॉयड्स पर नजर रखने का काम कर रहे हैं, और कई ऐसे मिशंस बनाए जा रहे हैं जो पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के थ्रेट्स को रोकने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आज ही टक्कर हो जाए तो क्या हम इससे बचने के लिए तैयार हैं? यही एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की टक्कर से बचने के लिए इंसान ने कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी और मिशंस तैयार किए हैं। क्या हम वाकई में इस खतरे को टाल सकते हैं? अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि वैज्ञानिक किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की टेक्नोलॉजी हमें इन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बचा सकती है।
देखते रहिए वायोम व्यू पॉइंट पर। अगर एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए तो इसके परिणाम सिर्फ टकराव वाली जगह तक सीमित नहीं रहेंगे। इसके असर से पूरे ग्रह पर ऐसा बदलाव आ सकता है जो सभी देशों, इकोसिस्टम्स और मानव समाज को गहराई से प्रभावित करेगा। चलिए जानते हैं कि इस तरह के टकराव के ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, एक बड़े एस्टेरॉयड इंपैक्ट का असर पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ेगा। जब एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो उससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि पूरी पृथ्वी का वातावरण धूल और राख से भर सकता है। इससे सूर्य की रोशनी का धरती तक पहुंचना कम हो जाएगा और एक लंबा इंपैक्ट विंटर शुरू हो सकता है। इस तरह की स्थिति में पूरी पृथ्वी का तापमान गिर सकता है और ये ठंड कई वर्षों तक चल सकती है। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी तक कम पहुंचती है तो सबसे बड़ा असर हमारे खाने पीने की चीजों पर पड़ता है। कम रोशनी के कारण पौधे और फसलें बढ़ नहीं पाती, जिससे पूरी फूड चेन प्रभावित होती है। फोटोसिंथेसिस रुक जाने से पूरे इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे खत्म हो सकते हैं, जिससे जानवर और इंसान दोनों को खाने की समस्या हो सकती है। इस तरह की स्थिति में बड़े पैमाने पर भूखमरी का खतरा बढ़ जाता है। इतने बड़े पैमाने पर फसलें और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के कारण इकोनॉमी पर भी गहरा असर पड़ता है। खाने की कमी से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे गरीब देशों में संकट और भी ज्यादा हो सकता है। इस स्थिति में कई उद्योग बंद हो सकते हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है। इस टकराव का असर सिर्फ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहेगा। धूल और राख के वातावरण में फैलने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा इस तरह के संकट के कारण समाज में अस्थिरता बढ़ सकती है। रिसोर्सेज की कमी से देशों के बीच संघर्ष भी हो सकते हैं। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा का असर बायोडाइवर्सिटी पर भी पड़ेगा। कई जानवर, पक्षी और समुद्री जीव इस तरह के संकट में जीवित नहीं रह पाते। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर डायनासोर का विलुप्त होना भी एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट का ही नतीजा था। अगर आज भी ऐसा हुआ तो कई प्रजातियां खत्म हो सकती हैं और हमारे इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी किसी भी आपदा से बचने के लिए हमें वैश्विक स्तर पर कोऑपरेशन की जरूरत है। नासा, ईएसए और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थान इस खतरे पर नजर बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी टकराव को रोका जा सके। इस तरह की ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस ही हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। इस तरह की संभावित आपदा से निपटने के लिए अभी से तैयारी करना हमारी जिम्मेदारी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन सी तकनीकें और प्रयास हैं जो हमें ऐसे खतरे से बचा सकते हैं। क्या हम भविष्य में ऐसे एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स को टाल सकते हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए VIOM व्यू पॉइंट पर। तो अगर भविष्य में कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ता है, क्या हम इस खतरे को रोकने के लिए तैयार हैं? क्या इंसान के पास ऐसी तकनीकें हैं जो इस खतरे से हमें बचा सकती हैं? इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और भविष्य में हमारे पास क्या उपाय हो सकते हैं। हमारे पास अभी कई तरह के मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं जो अंतरिक्ष में छोटे बड़े एस्ट्रॉइड्स पर नजर रखते हैं। नासा का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम और ESA का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA प्रोग्राम हमें इन खतरों को पहले से पहचानने में मदद करते हैं। इनका मुख्य काम है पृथ्वी के आसपास के किसी भी खतरे का पहले से पता लगाना। टकराव रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरह की डिफ्लेक्शन टेक्निक्स पर काम शुरू कर दिया है। इनमें से सबसे चर्चित है डार्ट मिशन डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, जिसमें नासा ने एक छोटे एस्ट्रॉयड पर एक स्पेसक्राफ्ट टकराकर उसकी दिशा बदलने का प्रयोग किया। ये टेक्नोलॉजी हमें आने वाले खतरे को रास्ते से हटाने में मदद कर सकती है। अगर किसी बड़े एस्टेरॉयड को दिशा से हटाना पड़े तो वैज्ञानिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सहारा लेने पर भी विचार कर रहे हैं। इसमें एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के द्वारा एस्टेरॉयड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने या उसकी दिशा को बदलने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन यह एक जोखिम भरा तरीका है, क्योंकि इससे और छोटे टुकड़े पृथ्वी की ओर बढ़ सकते हैं। एस्टेरॉयड टकराव के खतरे से बचने के लिए सिर्फ एक देश का तैयार होना काफी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नासा, ESA और कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां साथ मिलकर काम कर रही हैं। UN ने भी इस तरह के खतरों से निपटने के लिए एक इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क बनाई है, जो सभी देशों को समय पर चेतावनी दे सकती है।
अकेले तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही काफी नहीं है। आम जनता को भी इस खतरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ देश ऐसे हालात से निपटने के लिए ड्रिल्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं, ताकि अगर कोई चेतावनी आए तो लोग सही कदम उठा सकें। वैज्ञानिक अभी भी नई नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। एक और दिलचस्प विचार है लेजर अब्लेशन, जिसमें एक शक्तिशाली लेजर से एस्टेरॉयड को गर्म करके उसे उसकी दिशा से हटाया जा सकता है। इसके अलावा सोलर सेल्स और मैस ड्राइवर जैसे अनोखे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जो हमें भविष्य में ऐसे खतरों से बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी तैयारी का स्तर काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी इसमें कई चुनौतियां बाकी हैं। चाहे एस्टेरॉयड मॉनिटरिंग हो, डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी हो या इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हमें हर स्तर पर सतर्क और तैयार रहना है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से एक संभावित टकराव को टालने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। जुड़े रहिए व्योम व्यू पॉइंट के साथ। अगर आज या भविष्य में कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने की कगार पर हो, तो क्या हम बच सकते हैं? क्या इंसान के पास ऐसी तैयारी है जो हमें इस विनाशकारी घटना से सुरक्षित रख सके? आइए इस चैप्टर में जानते हैं कि क्या हम बचे रह सकते हैं और हमारी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। जब कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो उसके तुरंत बाद कई चीजें होती हैं। जबरदस्त शॉकवेव्स, आग की लपटें और भूकंप जैसे प्रभाव। हवा में इतना धुआं और धूल फैल सकती है कि सूर्य की रोशनी कई हफ्तों या महीनों तक धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। ये न्यूक्लियर विंटर जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है, जिसमें फसलें उगना बंद हो जाती हैं, तापमान गिर जाता है और कई प्रजातियों का अस्तित्व संकट में आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मानते हैं कि मानवता का एक हिस्सा अंडरग्राउंड बंकर्स में सुरक्षित रह सकता है। ये बंकर विशेष रूप से इस तरह के खतरे के लिए बनाए गए हैं और कई देशों में इनका निर्माण हो भी चुका है। इनके अंदर पर्याप्त फूड सप्लाईज, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स और एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम होते हैं, ताकि लोग महीनों या सालों तक वहां रह सकें। अगर पृथ्वी पर फसलें उगाना नामुमकिन हो जाए तो खाने और पीने की चीजें एक बड़ा मुद्दा बन सकती हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने फूड स्टोरेज और लैब ग्रोन फूड पर रिसर्च शुरू कर दी है। कुछ तकनीकों की मदद से हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स जैसी विधियों से हम बिना मिट्टी के भी खाना उगा सकते हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में मददगार साबित हो सकता है। ऐसी टक्कर के बाद वातावरण और क्लाइमेट में बड़े बदलाव आ सकते हैं। ठंड के साथ साथ हवा में फैले कण सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ा सकते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम्स और दवाइयों का स्टॉकपाइल भी महत्वपूर्ण है, ताकि लोग लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। इसके लिए वैज्ञानिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं और बंकरों में मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। इस पूरी स्थिति में एआई और आधुनिक तकनीक का भी बड़ा रोल हो सकता है। एआई पावर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि बाहर की स्थिति कब सुरक्षित होगी। इसके अलावा रोबोट्स और ड्रोन्स का भी उपयोग किया जा सकता है, ताकि इंसानों के बाहर निकले बिना परिस्थितियों की जानकारी मिल सके और जरूरत पड़ने पर मरम्मत और देखभाल की जा सके। शारीरिक बचाव के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म आइसोलेशन में रहना आसान नहीं होता। इसीलिए कम्युनिटी एक्टिविटीज, मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी और लोगों के बीच संपर्क बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई बंकरों में इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, ताकि लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। अगर कुछ समय बाद वातावरण धीरे धीरे साफ होने लगे, तो इंसानों को बाहर निकलने की संभावनाओं पर विचार करना होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी स्थिति में धीरे धीरे बाहर की दुनिया को फिर से बसाना संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए कई सालों का वक्त लग सकता है। ऐसी घटनाओं ने हमेशा हमें ये याद दिलाया है कि जीवन कभी भी निश्चित नहीं होता। तो अगर इंसानियत ने इस चुनौती का सामना किया, तो यह हमारे इतिहास का एक नया अध्याय होगा। लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या हम वाकई किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, और क्या हमारी तैयारियां इस काबिल हैं? अगला चैप्टर हमें यही सोचने पर मजबूर करेगा। जुड़े रहिए वायोम व्यू पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, हमने इस पूरे सफर में समझा कि एस्टेरॉइड्स कैसे बनते हैं, इनसे जुड़े संभावित खतरे, इतिहास में इनके टकराव का असर, और इस समय अगर एक एस्टेरॉइड इंपैक्ट हो जाए तो क्या हो सकता है। हमने यह भी देखा कि क्या हमारी तैयारियां हमें बचा सकती हैं और इंसानियत इस संकट का सामना कैसे कर सकती है।
अब सवाल ये है, क्या हम इस संभावना को नजरअंदाज कर सकते हैं? आज के समय में हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हमें बहुत हद तक ऐसे खतरों के प्रति जागरूक और तैयार करती हैं। मगर एक बड़ा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक चुनौती है इंसान की बुद्धि, तकनीक और जज्बे के लिए। जितनी तैयारियां हमने अब तक की हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? यह सच है कि एस्टेरॉयड्स हमारी पृथ्वी को हर समय घेर कर रखते हैं। ये हमें हमारी कमजोरी और नाजुकता का एहसास कराते हैं, पर इसी के साथ ये हमारे साहस, हमारे जुनून और हमारी खोज की इच्छा को भी बढ़ावा देते हैं कि कैसे हम इस विशाल ब्रह्मांड में सुरक्षित रह सकते हैं। आने वाले समय में हमें ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए और भी मजबूत और प्रभावशाली तकनीकें विकसित करनी होंगी। नासा, ईएसए और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार नए स्पेस मिशंस पर काम कर रही हैं ताकि हम किसी भी संभावित टकराव से पहले इस खतरे को टाल सकें। ये एक उम्मीद की किरण है कि हम भविष्य में सुरक्षित रह सकते हैं। अंत में यह सोचने वाली बात है कि इंसान कितना भी कमजोर क्यों न लगे, मगर मुश्किल वक्त में उसके पास संघर्ष करने का हौसला हमेशा रहता है। चाहे कोई भी चुनौती क्यों न हो, मानवता हर बार कुछ नया सीख कर और मजबूत बनकर बाहर आती है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस वीडियो में इतना ही। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हम आने वाले समय में इस तरह के किसी खतरे से बचे रह सकते हैं? ये वीडियो देखने के बाद क्या आप खुद को तैयार मानते हैं? हमें अपने विचार जरूर बताइए और व्योम व्यू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, जहां हम आपको ऐसी ही रोमांचक जानकारियां देते रहते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें।